नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में इसका असर बिहार में क्या पड़ने वाला है। चिराग पासवान को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि चिराग को भाजपा की तरफ से कॉल आया है और वो प्रचार प्रसार करने जाएंगे। बाबा जानकारी देंगे कि भाजपा चिराग के बीच डील फाइनल हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर मामला फंसा था और अब क्या स्थिति है। सनी, चिराग पासवान ने कल ही मनाया है अपनी पार्टी का जो है वो स्थापना दिवस। और स्थापना दिवस के पहले आपको याद होगा कि भारत लाइव ने हम दोनों ने इस खबर को किया था। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि चिराग पासवान भले ही चाहे मीडिया में जो भी चल रहा हो, राजनीतिक गलियारे में जो चल रहा हो, लेकिन चिराग पासवान जब एनडीए में आ गए हैं, उन्होंने 2 पिछले चुनाव में, उपचुनाव में प्रचार किया है, तो आने वाले चुनाव में भी प्रचार करेंगे, कुर्नी में प्रचार करेंगे। मेरे साथ जो उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन का कार्यक्रम हमने बनाया है, उसमें हम कुर्नी जाएंगे और एनडीए की जीत को पक्का करेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के जो पिछले 2-3 दिनों से खबर चल रही थी कि फिर से पशुपति कुमार पारस जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ग्राफ डाउन हुआ है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान जाएंगे कुर्नी, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो भी बातें, जो भी डिमांड था, वो डील जो है वो फाइनल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। कुछ होता ही है डील में, थोड़ा ऊंच नीच होता है, खास उससे ज़्यादा तो आप बता सकते हैं, चूंकि आप कल मौजूद थे। उनके चिराग ने तो स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन हमारा हुआ नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने आग्रह किया, तो एनडीए के पुराने दल हैं, हम तो आग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन बातचीत होगी। जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता है तो फिर गठबंधन किस बात की। बिल्कुल, तो ये एक अहम बात थी जिसमें चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान को लेकर के बिहार की राजनीति में जितनी अधिक चर्चा हो रही है, उतनी चर्चा और किसी नेता को लेकर के नहीं हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि चिराग पासवान में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि चिराग पासवान वोट को ट्रांसफर करा सकते हैं। चर्चा एक आम हो गई है कि कुर्नी में जो चुनाव हो रहे हैं तो तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार को इसको लेकर काफ़ी परेशानी भी होगी। क्या लगता है स्थिति क्या होगी कुर्नी की? देखिए, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था तभी हम लोगों ने ये बात कही थी। हालांकि हम तो नहीं जानते हैं कि क्या होगा, परिणाम क्या आएगा और जनता किस करवट बैठेगी, अभी तो चुनाव प्रचार ही चल रहा है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, कल ही आपके साथ पृथ्वी माली आए हुए थे जिन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कहीं दूर दूर तक जदयू नजर नहीं आ रही है, भाजपा 10,000 से जीत रही है। ये हम इस बात को मान रहे हैं कि वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए भी ये बात कह सकते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि बहुत जगह से जो फीडबैक आ रहा है, वो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के ठीक नहीं है। खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लौकुश का वोट, खास करके कुशवाहा समाज का वोट वहाँ अच्छा खासा संख्या में था, लगभग 25 से 30 हज़ार ये वोट थे। इस वोट के लिए शुरू से हम कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस वोट को अपने तरफ नहीं कन्वर्ट करने का जो कहा जाता है गलती कर दिया है, ये उनको काफ़ी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लोग देख रहे थे कि वो पार्टी के किसी वरिष्ठ पद पर होंगे और उनकी जो प्राथमिकता होगी। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसके बाद से लोगों को ये, खास करके कुशवाहा समाज को ये समझ में आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के लिए ही ये अनाउंसमेंट किया गया है। इस अनाउंसमेंट को बाद में भी किया जा सकता था, ऐसा तो कोई हड़बड़ी था नहीं। ये अनाउंसमेंट आप कुर्नी चुनाव कहा जाता है मतदान के बाद कर लेते, तब भी आपको कोई घाटा नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं देखना ऊपर, और ये भी साथ में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो ललन सिंह ही रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, और तेजस्वी यादव की बात आपने जो कहा कि तेजस्वी यादव के हाथ में निश्चित रूप से कमान तो मिल गया है, लेकिन तीर अभी उनको नहीं मिला है। जिस समय तीर मिल जाएगा, जदयू के पास है, हाँ तीर जदयू के पास है, तीर मिल जाएगा तो उसके बाद से आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होगा और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल तो बढ़ता ही जा रहा है। जीतन राम मांझी अक्सर अपने अल्टीमेटम को लेकर जाने जाते हैं, क्या लगता है जीतन राम मांझी इस बार भी जो बड़ा बयान दिए हैं शहाबुद्दीन प्रकरण में? देखिए, जीतन राम मांझी को आप कमजोर नेता मत समझिएगा।
जीतन राम मांझी जैसे रामविलास पासवान एक मजबूत नेता थे और मौसम वैज्ञानिक थे, उनकी जगह राजनीति की पकड़ अच्छी है। बिल्कुल, उनकी जगह कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने ले लिया है जी। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी वो शख्स हैं जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने का सोचा, तो एक तरफ भाग्य भी उनका है और राजनीतिक सूझबूझ भी उनकी रही है। हालांकि अब राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व हो गए हैं और अपनी दूसरी पीढ़ी के हाथ में पूरा कहा जा रहा है कि पार्टी का कमान दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयान और खास करके दानिश रिजवान जब तक हैं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जिस तरह से वो कहा जाता है कि जीतन राम मांझी के साया की तरह रहते हैं, पार्टी को मैनेज करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट तरीके से, और ये बात बहुत पहले से जीतन राम मांझी कहते आ रहे थे कि महागठबंधन में जिस तरह से समीकरण बनाया गया है, उस समीकरण में नीतीश कुमार को भी अपना पूरा 100% देना होगा। जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक है MY, उसको भी पूरा 100% देना पड़ेगा। और जो SC कास्ट जो है, SC के जो वोटर हैं, उनको लुभाने के लिए जीतन राम मांझी काम करेंगे। वो तो ये भी चाहते थे कि इस गठबंधन में मुकेश सहनी को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन अब जब कि आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो सांगठनिक ढांचा बना है, जिसमें 28 लोगों को कमेटी में रखा गया है, उस कोर कमेटी से कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के परिवार से किसी का नहीं होना, हिना साहब का या फिर उनके पुत्र जो हैं ओसामा का नहीं होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ गया है तो कहीं ना कहीं बिहार में जो महागठबंधन है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बात करें तो नीतीश कुमार के साथ अभी तक तेजस्वी के कोई नेता, यानी जदयू के पक्ष में तेजस्वी का कोई नेता चुनाव प्रचार करने नहीं गया है, जिसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और रुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।